वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट स्टैंडर्ड रेट के बारे में। लिखा है अगर किसी स्टॉक आइटम पर स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन से परचेज एंड सेल दोनों ही एंट्री में रेट को सेट किया जा सकता है। परचेज का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये फिक्सेशन हो कि हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा फिक्स है तो हम परचेज वाले कॉलम में या यू कह ले कॉस्ट ऑफ गुड्स में भी रेट को फिक्स कर सकते हैं। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम सेल्स में जो हम बेचते हैं गुड्स उसके जो सेल्स की एंट्रियां होती हैं सेल्स टाइम पे जो भी हम रेट सेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेट करते हैं। जिसके अंदर एंट्री करते समय जो रेट सेट किया जाता है वो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब परचेज सेट किया गया है तो जब परचेज की एंट्री करेंगे तो रेट ऑटोमेटिक आएगा, और जब सेल्स में अगर सेट कर रखा है तो जब सेल्स की एंट्री करेंगे तो सेल्स में आ जाएगा। इसके अलावा अगर रेट को बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। मतलब टैली ऑटोमेटिक वो रेट तो लेकर के आएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें 1-2 रुपए कम करना है या 1-2 बढ़ाना है, मतलब कि अगर प्राइस को मैनिपुलेट करना है चेंज करना है तो भी आपको टैली में मौका देता है, आप उस प्राइस को चेंज कर सकते हैं। बस इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब भी कोई आइटम लेंगे तो रेट वो ऑटोमेटिक लेकर के आएगा जो भी हमने स्टैंडर्ड रेट सेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू आइटम और अकॉर्डिंग टू डेट। जैसे यहाँ पे देखिए एक एंट्री हमारे सामने आई, कंपनी ऑनर डिसाइडेड स्टैंडर्ड रेट ऑन सेल्स ऑफ सम आइटम्स। 1 नवंबर को कंपनी ने एक प्राइस लिस्ट एक लिस्ट हमको दे दी कि भाई ये जो मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड ऑयल है इसके हमने 1 तारीख को और 2 तारीख को 2 अलग अलग डेटों में इन्होंने क्या किए, हमको अलग अलग रेट सेट कर दिए। इन्होंने कहा अगर 1 नवंबर को बिलिंग करेंगे तो देखिए मस्टर्ड ऑयल जो है वो 95 रुपये लीटर है, और जो रिफाइंड ऑयल होगा 1 नवंबर को वो होगा 100 रुपये लीटर। लेकिन जैसे 2 तारीख आएगी तो मस्टर्ड ऑयल को उन्होंने बढ़ा दिया, 10 रुपए इंक्रीज कर दिए, 95 से 105 कर दिया 105 रुपए, और रिफाइंड ऑयल को 10 रुपए इंक्रीज कर दिया 110 रुपए। मतलब कि हम अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड रेट को सेट कर सकते हैं टैली के अंदर। जैसे कि जब उस डेट में जाके हम एंट्री पास करेंगे तो टैली जाके उस डेट में क्या प्राइस सेट किया गया है इसको क्रॉस चेक करेगा और वही रेट आपको ला करके आपकी एंट्री में डिस्प्ले कर देगा। तो आपको रेट याद नहीं रखना पड़ेगा कि किस प्राइस पे किस डेट पे कौन सा रेट लगाने को हमसे कहा गया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। तो सेट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है बता दिया आपको। अब इसको सेट कैसे करते बता दिया मैंने आपको। सेट करने का तरीका ये होता है क्या वो गेटवे ऑफ टैली जाना है जहां स्टॉक आइटम बनाते हैं, तो स्टॉक आइटम में अगर बना बनाया स्टॉक आइटम है तो उसको जाके अल्टर कर सकते हैं, या आप जिसमें नया स्टॉक आइटम बना रहे हैं उस समय चाहें तो स्टैंडर्ड रेट को सेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ऑलरेडी हमारे मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल पहले से बने बनाया आइटम है, और कई बार ऐसा होता है कि आइटम बना बनाया होता है तो आप अल्टर पे जाके भी इसको मॉडिफाई करते समय भी इसका रेट चेंज कर सकते हो, मतलब स्टैंडर्ड दे सकते हैं। या फिर आप जब क्रिएट कर रहे हो स्टॉक आइटम, जिस समय आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो उस समय भी आप स्टैंडर्ड रेट को सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट को सेट करने का तरीका जो होता है, स्टॉक आइटम की जो विंडो होती है वहीं पे आप F12 जो कॉन्फ़िगर की शॉर्टकट की होती है उसे प्रेस कर दीजिए। अब प्रेस करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको यस कर देंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपका जो भी स्टैंडर्ड रेट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल को लिख देनी है, और लिखने के बाद उसको सेव कर लेना है बस। उसके जब भी आप आइटम जब भी पास करेंगे एंट्री तो वो आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड सेट होता है वो आइटम वाइज सेट होता है, मतलब ये नहीं कि आपको एक साथ सारे आइटम मिल जाएंगे। आप एक आइटम को ओपन करेंगे मस्टर्ड ऑयल को तो जो मस्टर्ड ऑयल होगा उसी का रेट सेट होगा, और उसमें आप अलग अलग डेट में उसके रेट को सेट कर सकते हैं। मतलब जो सेटिंग्स होती हैं वो आइटम के अकॉर्डिंग होती है, स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इसका जो पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट था कि स्टैंडर्ड होते क्या है, कैसे बनते हैं, कहाँ से ऑप्शन ऑन ऑफ होता है, ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है। अब इसका हम जो लाइव प्रैक्टिकल है वो आपको क्या दिखाते हैं, लाइव प्रैक्टिकल हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।